दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग के हिस्ट्री शीटर की हत्या के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर को दिल्ली के सरोजनी नगर से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में डीसीपी आदित्य गौतम की टीम के द्वारा टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर को सरोजनी नगर से जाल बिछाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बात करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरोजनी नगर में मुठभेड़ के बाद टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के शार्प शूटर मंजीत उर्फ दादा को गिरफ्तार किया है। वह अलीपुर में गोगी गैंग के हिस्ट्री शीटर करण थापा की हत्या में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है। जांच में पता चला कि थापा की हत्या गैंगवार का नतीजा थी, जिसमें मंजीत गैंगस्टर दीपक पकस्मा के संपर्क में था। शुरुआती जांच में करण थापा की हत्या का संबंध दिल्ली और हरियाणा के कुख्यात आपराधिक गिरोह गोगी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच चल रही है। हिंसक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा पाया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान हरियाणा रोहतक के मंजीत उर्फ दादा के रूप में हुई है। उसके पास एक पिस्टल, 3 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। के दौरान समझना चाहूंगी सर, आज किस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किसको गिरफ्तार किया है और किस तरह से गिरफ्तारी की जाती है? एक मार्च के महीने में एक मर्डर केस हुआ था, जिसमें करण थापा एक जो गैंगस्टर था, गोगी गैंग से संबंध रखता था, उसका मर्डर हुआ था। उसके मर्डर में 3 गैंगस्टर ही इन्वॉल्व थे। उन 3 में से एक आदमी जो मंजीत इलियास दादा है, जो मूलतः रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, उस लड़के की गिरफ्तारी हुई है। ये कल रात में इसको नई दिल्ली एरिया में देखा गया था। इसको चेज किया गया और फिर सरोजनी नगर के एरिया में, जहाँ पर जब इसने फायरिंग पुलिस पार्टी पर ओपन किया तो इसको मिनिमम फोर्स यूज करते हुए इसको इंटरसेप्ट किया। उसमें इसके दौरान इसके पैर में चोट लगी है। इसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। तो मंजीत को अरेस्ट किया गया है। इसके 2 साथी और थे उस वारदात में जो सम्मिलित थे। उसमें एक जो लड़का है नीरज इलियास भूरा है, वो अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहा है। उसको पकड़ने की पूरी हमारी कोशिश है। आने वाले दिनों में उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये दोनों ही मामले गैंगस्टर से इन्वॉल्व शामिल हैं और गैंगस्टर की एक्टिविटीज़ में ही ये सम्मिलित रहे हैं। जहाँ तक मंजीत की बात है, ये रोहतक का रहने वाला है और इसका पूरा क्राइम का डोजियर बना करके हम हरियाणा पुलिस को भी शेयर करेंगे। सर, मंजीत की बात की जाए तो दिल्ली में क्या मतलब इस समय किसी वारदात को अंजाम देने वाला था? कोई गैंगवार आदि कुछ होने वाला था क्या? देखिए, दोनों ही गोगी और जो टिल्लू, जो पहले राइवल गैंग थे दोनों, अब तो दोनों मर चुके हैं, दोनों नहीं हैं, लेकिन उनको टेक ओवर कर लिया है उनके गुर्गों ने। तो ये हैं दोनों ही गैंग से संबंधित ही हैं, ये दोनों की वारदात भी। और ये जो लड़के भी अरेस्ट हुए हैं वो भी वारदात इसी गैंग से ही संबंधित हैं। ये भी सच्चाई है कि इन्होंने पिछले 1 महीने में पुलिस को भी 2-3 जगह हमें भी चकमा दिया। हम लोग इनके पीछे थे, लेकिन अंततः हमें सफलता मिली अभी। और उसके साथ साथ इन लोगों ने 2-3 जगह रैकी करने की भी बात कबूल की है। तो एक बुढ़पुर गांव है, उसमें इन्होंने रैकी की है और 1-2 जगह मेट्रो स्टेशन के आसपास भी इन लोगों ने रैकी की है। तो उन पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। वो भी राइवल गैंग से ही संबंधित हैं, तो उस पर भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काम करेगी। सर, इनकी निशानदेही से कुछ हथियार वगैरह क्या कुछ बरामद किया जाता है? एक हथियार रिकवर हुआ है और एक चोरी की मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। चूँकि कल तो ये एक माइनर एक ब्रीफ जो एनकाउंटर था, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन और गिरफ्तारी और भी रिकवरी इनसे होनी तय है अभी। तो देखिए, जॉइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे इनके नेतृत्व में किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े हिस्ट्री शीटर की हत्या के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान।